वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे 12th के अंदर हमारा ये चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर एक चल रहा है, कंटिन्यू है, ख़त्म होने के करीब है। वो है इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यहाँ पर अभी जो हमारा पार्ट चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स जो होते हैं वो पैरासाइट या पैथोजन नहीं होते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं विच आर यूज फॉर द बेनिफिशियल पर्पजेज, दे आर यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अलग अलग फील्ड के अंदर इनको जो है कहाँ पर यूज़ किया जाता है वो हम देख रहे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि एनर्जी प्रोडक्शन, बायोगैस वगैरह का प्रोडक्शन, उसके लिए भी यहाँ पर होता है। बायोगैस के क्या इंपॉर्टेंस हैं वो भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमें देखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रोब्स, दे कैन बी यूज एज अ बायो हर्बिसाइड और दैट में बी कॉल्ड एज बायो वीडिसाइड। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है हर्ब या वीड, बोथ आर द सेम। यहाँ पर जो वीड जो होते हैं, वीड को कहा जाता है अनवांटेड प्लांट बॉडी। यहाँ पर वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट बॉडी। ये ऐसे प्लांट बॉडी होते हैं जो हम कल्टीवेट नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली दे कैन ग्रो इन बिटवीन द क्रॉप प्लांट बॉडी। जैसे फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर हम देखते हैं गेहूं चावल वगैरह का यहाँ पर प्रोडक्शन उनका यहाँ पर कर रहे हैं हम, उनकी पैदावार कर रहे हैं। उन्हीं के दरमियान जो यहाँ पर घास फूस निकल जाते हैं, किसान क्या करते हैं, उनके घर के लोग क्या करते हैं, जब फसल बड़ी होती है तो खेतों के अंदर वर्क करते हैं और जो भी ये अनवांटेड घास फूस होते हैं उनको उखाड़ते हैं, उनको निकाल कर फेंकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि एक पूरे फील्ड के अंदर यहाँ पर घूमना है और उसके बाद जो अनवांटेड प्लांट बॉडी को सिलेक्ट करना है और उसको जो है यहाँ पर बाहर फेंकना है। ये जो एक मुश्किल काम है, तो यहाँ पर ये अनवांटेड प्लांट बॉडी इनको कहा जाता है, यहाँ पर वीड कहा जाएगा। और ये हमेशा जो यहाँ पर हर्ब के फॉर्म में होते हैं, घास फूस की शक्ल में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनको बाहर निकालना, तोड़ कर फेंकना है ना। तो यहाँ पर यही एक कठिन काम है, एक मुश्किल काम यहाँ पर होता है। तो उसके लिए यहाँ पर देखा गया कि बायो हर्बिसाइड, यानी कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाए। जैसे इसके पहले का टॉपिक हमने देखा ना, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, वही टॉपिक हमारा यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है कि बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीड पॉपुलेशन जो हर्बेशियस प्लांट बॉडी है, जो घास फूस है, जो अनवांटेड प्लांट बॉडी है, विच आर ग्रोइंग इन बिटवीन क्रॉप प्लांट बॉडी, उनको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए अगर कंट्रोल किया जाए तो उसी को बायो वीडिसाइड या बायो हर्बिसाइड कहेंगे। ये भी एक टाइप ऑफ माइक्रोब्स का एक यहाँ पर रोल है, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ये भी उसके अंदर जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। तो अब यहाँ पर ये कहा गया है कि एक एक पौधे को, एक एक घास को उखाड़ कर फेंकना नहीं है, बल्कि उसको जो है यहाँ पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बायो हर्बिसाइड कंट्रोल वीड पॉपुलेशन। तो पहला जो माइक्रो यहाँ पर जो है वो है माइको हर्बिसाइड, और जिसको कहा जाएगा माइको वीडिसाइड। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है माइको, माइको का मतलब होता है फंगस, इसी से बना है। अगर माइकोलॉजी हम कहेंगे तो स्टडी ऑफ फंगस हो जाता है। फंगस की स्टडी करना, स्टडी ऑफ फंगस, दैट इज़ कॉल्ड एज माइकोलॉजी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे फंगस हैं जो क्रॉप प्लांट बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है अनवांटेड प्लांट बॉडी के ऊपर ये जो है इन्फेक्शन पैदा करेंगे, उनके पॉपुलेशन को रोक देते हैं। अगर सबसे फेमस हमारे इंडिया में अगर यहाँ पर देखा जाए अनवांटेड प्लांट बॉडी वीड, वो पार्थेनियम प्लांट बॉडी है। पार्थेनियम आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से ये हमारे इंडिया में जो है यहाँ पर शुरू हुआ और अभी तक हम उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सके हैं। पार्थेनियम, जिसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं या गाजर घास भी उसको कहा जाएगा, उसको हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे जो अनवांटेड प्लांट बॉडी हैं, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय फंगस। अगर फंगस से उसको कंट्रोल किया जाएगा तो वो फंगस जो रहेगा माइको हर्बिसाइड या माइको वीडिसाइड कहा जाएगा। यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है,
यहाँ पर है फाइटोप्थोरा है, अल्टरनारिया है, फ्यूजेरियम है। ये 3 टाइप जो बताए गए, ये फंगस यहाँ पर जो है ये फंगस की टाइप है। और ये फंगस जो है अलग अलग टाइप को जो यहाँ पर वीड पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइटोप्थोरा दैट कंट्रोल मिल्क वीड को ये कंट्रोल करेंगे। अल्टरनारिया कंट्रोल वाटर हयासिंथ, आबी पौधे जो यहाँ पर रहेंगे पानी के अंदर जहाँ पर जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वाटर यहाँ पर एक्वेटिक वीड भी कहा जाए, उनको पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। फ्यूजेरियम दैट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वीड। तो ये यहाँ पर जो है ये फंगस की टाइप है जो मुख्तलिफ टाइप के यहाँ पर जो वीड पॉपुलेशन है अनवांटेड प्लांट बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है बैक्टीरियल पैथोजन एज हर्बिसाइड, यानी कुछ बैक्टीरिया हैं जो हर्बिसाइड यानी यहाँ पर जो वीडिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ये बैक्टीरिया उनके ऊपर इन्फेक्शन पैदा करेंगे और इस तरीके से उनके पॉपुलेशन अनवांटेड प्लांट बॉडी के पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल वो बैक्टीरियाज यहाँ पर जो सीडोमोनास है, ज़ैंथोमोनास है और एग्रोबैक्टीरियम है। ये 3 ग्रुप है बैक्टीरिया का विच अटैक ऑन द सेवरल वीड। बहुत सारे वीड के ऊपर ये बैक्टीरिया अटैक करेंगे, उनके ऊपर इन्फेक्शन पैदा करेंगे और वो अनवांटेड प्लांट बॉडी जो वीड है उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जो रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। एक एक प्लांट बॉडी को हमें चुनकर निकालना नहीं है, बल्कि ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनको कंट्रोल करने के लिए ज़िम्मेदार है। तो इसीलिए इसको जो यहाँ पर जो है बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर फंगस भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर बैक्टीरिया भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और तीसरी टाइप यहाँ पर हम देख रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर देयर आर सर्टन इंसेक्ट्स हैं, कुछ अर्थ्रोपॉड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो हर्बिसाइड के तौर पर यूज़ होते हैं। यहाँ पर 2 एग्जांपल दी गई है। एक यहाँ पर इंसेक्ट है टायरिया मॉथ, मक्खियों जैसा ये जो इंसेक्ट होता है विच कंट्रोल द वीड पॉपुलेशन। ये वीड पॉपुलेशन को वीड को अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे या पैरासाइट के तौर पर यूज़ होंगे और इस तरीके से वीड पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाएगा। इसी तरीके से कैक्टोब्लास्टिस, ये जो इंसेक्ट यहाँ पर होता है ये स्पेसिफिक है जो कैक्टस वीड जो होते हैं, जो कैक्टाई होते हैं, कैक्टस होते हैं, उनके अंदर जो अनवांटेड प्लांट बॉडी है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये जो है कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा है बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके अंदर हमने वायरस भी देखा है, जीवी यहाँ पर है, एनपीवी है। इसी तरीके से बैक्टीरिया के ताल्लुक से हमने देखा है फंगस भी कंट्रोल कर रहे हैं, इसी तरीके से प्रोटोजोआ भी कंट्रोल करते हैं। और बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर ख़ास तौर से वीड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर फंगस भी मौजूद है, बैक्टीरिया भी हैं और इसी तरीके से इंसेक्ट्स भी हैं जो वीड पॉपुलेशन अनवांटेड प्लांट बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये भी एक बेनिफिट यहाँ पर हमारा हो जाता है कि इसके अंदर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर भी बेनिफिशियल रोल है। यहाँ पर वो जो है इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, अनवांटेड प्लांट बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। थैंक यू वेरी मच।